इस वक्त बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन बारिश के बायस इस वक्त मैच रुका हुआ है और 21.3 ओवर्स में पाकिस्तान की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए थे। अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो पाकिस्तानी टीम फातेह करार पाएगी, क्योंकि डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत इस वक्त पाकिस्तानी टीम 10 रन आगे है और अगर मैच शुरू नहीं होता तो पाकिस्तानी टीम फातेह करार पाएगी। इस वक्त ये भी इत्तलात आ रही हैं कि बारिश थम चुकी है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है और इस वक्त ग्राउंड स्टाफ है वो आउटफील्ड को खुश्क करने में मसरूफ है। और नाज़रीन ये भी हम आपको बताएं कि जो बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम है, इसका ड्रेनेज सिस्टम खासा बेहतर है। 15 से 20 मिनट कहते हैं कि खुश्क करने में लगते हैं इसको ग्राउंड को। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, मैच कब दोबारा शुरू होता है। ये भी इत्तलात थी कि 5:10 के बाद अगर मैच शुरू होता है तो पाकिस्तानी टीम ओवर्स लूज करने लग जाएगी, जिसके बाद देखते हैं कि डीएलएस मेथड किस तरह जो है वो किरदार अदा करता है। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन इस वक्त बेंगलोर में मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। एजाज, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या बारिश थम चुकी है, कवर्स हटा दिए गए? देखें, अभी जो सेंट्रल विकेट का कवर है उसको अब हटाया जा रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बाकी कवर्स जो है ना वो हटा दिए गए हैं। बारिश तकरीबन पिछले 20 मिनट से रुकी हुई है। अंपायर्स और ग्राउंड स्टाफ इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और अब कवर्स बाकायदा हटाना शुरू कर दिए हैं। जो सेंट्रल विकेट का कवर था उसको अब हटाना शुरू कर दिया गया है। ओवर कितने रिड्यूस हुए हैं और ओवर रिड्यूस जो हैं उनकी अभी थोड़ी देर में इत्तला आ जाएगी कि ओवर कितने रिड्यूस हुए हैं। बहरहाल ये है कि मैच दोबारा अब जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि कवर्स हटा दिए गए और तकरीबन बादल भी हट गए हैं अब तो। ठीक है एजाज, मौसम कैसा है इस वक्त? बारिश तो थम गई है, क्या बादल अभी भी मौजूद है? नहीं, बादल अब काफी हट चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बेंगलोर का वेदर ऐसा है कि बादलों का जब एक पैच गुजरता है तो वो बरस के गुजरता है, तो वो जब बरसा तो उससे मैच जो है ना रुका है और अब तमाम कवर जो है ना वो हटा दिए गए हैं और इस वक्त जो बड़े सोपर हैं वो चलाए जा रहे हैं ताकि ग्राउंड को खुश किया जाए। और यहाँ का जैसे आप बता रहे थे कि ड्रेन सिस्टम बड़ा शानदार है, तो आप यूँ समझिए कि अगले 20 मिनट के अंदर ये ग्राउंड तैयार हो जाएगा। और बारिश इस वक्त रुकी हुई है और मजीद बारिश की पेशन गोई जरूर है, लेकिन इतने कोई बड़े बादल इस वक्त आसमान पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर बारिश होगी भी सही तो 1-1.5 घंटा मजीद लग जाएगा। और ओवर रिड्यूस का आपसे थोड़ी देर बाद ऑफिशियल्स अनाउंस कर देंगे कि पाकिस्तान ने कितने ओवर जो है ना वो पाकिस्तान के कम हुए और टारगेट रिवाइज होकर कितना पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक है एजाज, साथ ही रहिए। नादरा, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। जब रुका गया है मैच तो 21.3 ओवर्स में 160 रन बना लिए, सेंचुरी जड़ दी है फखर ने, क्या कहेंगी? देखिए, मैं भी क्रिटिसाइज़ कर रही थी और मैंने यही कहा था कि फ़खर जो है इनकंसिस्टेंट हैं और उस तरह के परफॉर्मेंस उनकी हमें एक मैच में नज़र आती है तो दूसरे नहीं, क्योंकि हम पिछली उनकी 12 इनिंग्स को देखते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल फ़खर जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे। लेकिन अब फ़खर जब वापस आए हैं और उनको चांस मिला है, ये कहना चाहिए, तो उन्होंने वाकई उससे जस्टिफाई किया और बेहतरीन उन्होंने इस वक्त जो है पिछले मैच में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और अभी भी मतलब आप समझिए एक बैकबोन की सूरत में फ़खर हमारे सामने हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी कि आप हिटिंग करें, तेज़ी से आप रन्स बनाएं ताकि आप कम ओवर्स में मैक्सिमम रन्स जो हैं वो बना पाएं। तो फ़खर ने काफ़ी हद तक तो बोझ कम कर दिया है। अब देखना यह है कि अगर ये बारिश कंटिन्यूसली होती रही तो फिर 10 रन्स जो हैं वो अहेड है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान डेफिनेटली जीत जाएगा। लेकिन और अगर कवर्स हटना शुरू हो गए, बारिश थम गई है और अगर कवर्स हट जाते हैं और बारिश जो है वो थोड़ी थम जाती है और मैच शुरू हो जाता है तो फिर रिड्यूस होकर 20 ओवर्स तक जाएंगे और उसमें पाकिस्तान को जो है मज़ीद रन्स की ज़रूरत होगी। मुझे लगता है कि बाबर आजम जिस तरह से आज कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं अपनी बैटिंग के हवाले से, तो वो भी काफ़ी हद तक करेंगे। और प्लस ये कि ग्राउंड काफ़ी छोटा है, ये बात आप ना भूलिएगा कि ग्राउंड जो है वो बड़ा है, ग्राउंड काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से आपको हिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए गुड लक कहेंगे। लेकिन जब आप बात करेंगे बॉलिंग की तो मेरे दिल में बहुत सारी बातें जो मैं करना चाहूँगी। ठीक है, एजाज से बात कर लेते हैं। पहले एजाज, बॉलिंग की बात की जाए अगर पाकिस्तान की और खासतौर पर शाहीन शाह आफरीदी की, बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। आज 10 ओवर्स में 90 रन दे दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। देखें, इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग हम सब के सामने है कि जो हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का दावा करते हैं उस मेयार की ये बॉलिंग नहीं हुई है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और मैंने यहाँ, क्योंकि हम प्रेस बॉक्स में बैठ के मैं ये सारा मैच देख रहा था
तो जिस साइड की फील्डिंग वो लेते हैं, साहब फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स हों, तो वो कप्तान या विकेट कीपर को कह के अपनी मर्जी की फील्ड लेते हैं। लेकिन उस तरह उन्होंने बॉलिंग नहीं किया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंडर्स ने स्कोर बहुत किया है। और आप देखें कि उनकी जो पहली विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप लगी, केम विलियमसन ने जिस तरीके से इनिंग्स खेली या रविंद्रा ने इनिंग्स खेली, उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स बिल्कुल बेबस थे और दरमियान में हमें ऐसा लग रहा था जैसे अपने ओवर निकालने की कोशिश कर रहे हो। विकेट टेकिंग डिलीवरीज बहुत कम दिखी हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं जो हमने आज नोट किया है कि जब 2 विकेटें एक साथ न्यूजीलैंड की गिरी हैं, तो एक विकेट इफ्तिखार को मिली, एक वसीम जूनियर को मिली। तो जब 2 नए बल्लेबाज आए तो ये कप्तानी के अग्रेसिव टैक्टिक्स होते हैं कि आप अपने बेस्ट बॉलर्स को नए बल्लेबाजों के सामने ला खड़ा करते हैं। तो बाबर ने ऐसे ही किया, उसने विकेट टेकिंग बॉलर इफ्तिखार को भी हटा दिया और दूसरे एंड से जूनियर को भी हटा दिया। एक साइड पे उसने शाहीन शाह को लगा दिया, दूसरे एंड पे हारिस रऊफ को लगा दिया। शाहीन ने आते साथ 3 चौके खाए और हारिस ने 2 चौके खाए। तो उसके बाद फिर हसन को लाए, उन्होंने भी मार खाई है। तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स जो है ना, उनका या तो एतमाद टूटा हुआ है या जिस तरह से देखें, ठीक है बैटिंग कंडीशन है, फखर ने भी बैटिंग की, हमने देखा है उसने भी अग्रेसिव हिटिंग की है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने ना तो मेयारी फील्ड सेट की, ना ही मेयारी बॉलिंग की और ना ही उन्होंने उस तरह का रिस्पॉन्ड किया जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान को जरूरत थी। आज देखें, अगर पाकिस्तान यही 300, 320, 30 रन होते तो पाकिस्तान ये बेहतर रन रेट के साथ मैच निकाल सकता था। अब तो पाकिस्तान के लिए 400 का टारगेट है, क्योंकि मैच अब शुरू होने जा रहा है। हार्डली 5 ओवर कम होंगे या 10 ओवर कम होंगे, क्योंकि यहाँ लोकल टाइम पे 5:40 के बाद ओवर रिडक्शन स्टार्ट होनी थी, पाकिस्तान के लोकल वक्त पर 5:10 के ऊपर। तो पाकिस्तान को अब फिर वही दोबारा से जंग लड़नी है कि हमने मैच कैसे जीतना है। जी सही है, जहाँ साथी रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।